हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजना गांव सुरजी में प्रशासनिक घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय तहसील कार्यालय पर 98% फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को जारी करने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला न केवल सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि सामाजिक संतुलन को भी बिगाड़ने वाला है। सूत्रों के अनुसार 60,000 की जनसंख्या वाले अंजना गांव में 1400 जन्म प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किए गए थे, जिनमें से 98% प्रमाण पत्र अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को दिए गए। इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए नागरिकता, सरकारी योजनाओं और यहां तक कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का प्रयास हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में बस रहे हैं। यह न केवल स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सरकारी संस्थानों पर भी भारी बोझ डालता है। आज जे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष पथक नेमलंय, त्यांच्यासोबत सुमारे 50 मिनिटं विस्तृत चर्चा झाली। अन्य ठिकाणी मला ज्या त्रुटी आढळल्या ते मी माझा अनुभव त्यांना सांगितला। अन्य ठिकाणचे कशा पद्धतीने अशा प्रकाराने हा एक मोठ्या प्रमाणात रॅकेट सुरू झालेला आहे। भिवंडी असो, गोवंडी असो किंवा अंजनगाव असो की मालेगाव असो, तरी हे कुठलं तरी ग्रुप मोठं काम करते। त्याची मोडस ऑपरेंडी मी त्यांना समजवली आहे। ते आता तपास 2 भागात करणार आहेत। एक जे काय 569 की काय जे जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले त्याची ते फेर तपासणी करणार आणि तशाच पद्धतीने जे नवीन आलेल्या अर्ज ते चेक करणार। मला विश्वास आहे की मोठ्या प्रमाणात बोगस आलेले त्यात काही डाऊटच नाही आहे, शंकाच नाही आहे। पण जे इथे भारतीय, इथे ज्यांचा जन्म झालेला आहे आणि चुकून, कारण की कुणाचं जन्म प्रमाणपत्र 60 वर्ष, 70 वर्ष, 50 वर्ष, 4 वर्ष राहूच शकत नाही, तो जगणार कसं? तर कुणाचं राहिलं असेल आणि दिलं असेल काही हरकत नाही। तर बाहेरची लोक बांगलादेशी रोहिंग्या आले आहेत, त्यांना परत जावं लागतं। माना जा रहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 319 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसे अवैध गतिविधियों के लिए बांग्लादेश से आए। 2200 करोड़ रुपए के फंड से जुटाए गए। यह घोटाला स्थानीय प्रशासन और बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जांच की मांग के साथ यह भी तय किया गया कि इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। दोषी पाए जाने पर इन्हें बसों में भरकर वापस उनके देश भेजा जाएगा। यह भी आरोप है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान इन फर्जी प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया गया। अवैध घुसपैठियों के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की आशंका जताई जा रही है। यह मामला उजागर होने के बाद स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है। जनता का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि स्थानीय समुदाय की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करती है। यह मामला महज अंजन गांव तक सीमित नहीं है, यह पूरे राज्य और देश के लिए चेतावनी है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई भविष्य में भारी पड़ सकती है। अवैध दस्तावेजों का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। यह घोटाला न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज कैसे बनाए गए। इस मुद्दे पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखा जा सके। अमरावती से वरिष्ठ संवाददाता दुर्वांश रोगडे की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें